भाई तस्वीरें आप जो है बिल्कुल बाहर से आप देख रहे हैं, चल रहा है। बात करने की कोशिश करेंगे जो है काफी शोर से चल रहा है, जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सर थोड़ा सा बताएंगे किस हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए सर, आज हम आए थे, पूरे जम्मू कश्मीर का यूथ हम यहाँ पे आए हैं। पिछले 5 सालों से हम सड़कों पे गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर के घाटी से हम एस्पिरेंट यहाँ पे आए हैं। आज हमें सेक्रेटरीट जाना था उमर अब्दुल्ला के पास मिलने के लिए, पीसफुल तौर से प्रोटेस्ट। आज हमें सेक्रेटरीट देना था, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पुलिस को आगे किया है और हमने लाठीचार्ज बहुत खूब खाई है और कुछ एस्पिरेंट को हॉस्पिटलाइज भी किया। ये देख के कैमरामैन को दिखाइए, शर्म है ऐसी हुकूमत पर, शर्म है ऐसी हुक्मरानों पे। बहुत सारे एस्पिरेंट को हमने हॉस्पिटलाइज किया। आज हम रोजे के हालात में, कौन सा गुनाह किया हम लोगों ने, कौन सा चोरी किया हम लोगों ने। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे बताया कि आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? हमने कौन सा गुनाह किया? अब पत्रकारों से हम सवाल करना चाहते हैं, अगर आप असेंबली में जाते हैं तो वहां पे हमारा मुद्दा उठाइए, उनको बताइए कि ये लड़के पिछले 10 सालों से मर रहे हैं, इनके साथ इंसाफ किया गया। उनको बताइए, ये असेंबली के जो एमएलए उन साहिबान को बताइए, उमर सरकार को बताइए, उनको बताइए बीजेपी सरकार, उनको बताइए इन बच्चों के साथ करना क्या है। आप मुझे बताइए, कश्मीर से 350 किलोमीटर की दूरी पर हम यहाँ पे आए, सरकार टस से मस नहीं हो रहा, वो एसी के रूम में बैठे हुए हैं, हम अभी भूखे हैं। आज माह रमजान का पाक महीना चल रहा है, आज हम घर में होना चाहिए। सिस्टम की खराबी की वजह से, हुक्मरानों की खराबी की वजह से आज हम रोडों पे आए हैं। हम इंसाफ मांगे तो मांगे किससे? गुहार लगाए तो लगाए किससे? इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए थे उनमें कोई देखा कोई वादा जो है पूरा होने जा रहा है? देखिए सर, हमें खाली आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। अगर रिसेंटली एसीबी ने 109 एस्पिरेंट के ऊपर एफआईआर लगाया, अगर ये धांधली है, अगर ये तय हुआ है धांधली, तो उनको नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया और हमें एडजस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? हम तो जरूर एस्पिरेंट है, ये पढ़े लिखे नौजवान है, ये तो उम्र हो चुकी है, अब ये जाए तो जाए कहाँ? इंसाफ मांगे तो मांगे किससे? हम आपके चांद के वसादत एलजी मनोज सिन्हा था, वो उमर सरकार तक पहुंचना है, ये बात पहुंचाना चाहती है कि हमारे साथ इंसाफ करो। हमने कौन सा कत्ल किया, कौन सा चोरी किया? हम भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एमरजेंसी से हैं। बिल्कुल, हम फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स हैं। पिछले 5 सालों से ऐसे सड़कों पे दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। आज आपको लाठीचार्ज हुआ है, बहुत ज्यादा लाठीचार्ज हुआ। आज हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं, पुलिस वालों ने हमें बेरहमी से आज मारा, कुछ एस्पिरेंट को हमने हॉस्पिटलाइज किया। आज माह रमजान का पाक महीना चल रहा है, क्या पुलिस वालों को मारना चाहिए? लेकिन उनका कसूर नहीं था, ये एलजी का कसूर था। होम डिपार्टमेंट का एलजी के हाथ में आता है, ये वहीं से आर्डर निकलता है। ये बेचारे इनको ड्यूटी करनी है। आप मुझे बताइए, क्यों उनको आर्डर मिला कि इनको पीटे? हम चाहते हैं कि हमारी इंसाफ होना चाहिए, बस हम यही आप गुहार लगा रहे कि इंसाफ दे दो, बस वी वांट जस्टिस। नाज़रीन, आपको बता दूं, इन लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल से हम सड़कों के ऊपर है और हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। और जो है लाठीचार्ज को लेकर बताया गया कि हमारे ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ है और कुछ लोगों को जो है हमने हॉस्पिटलाइज भी किया है। और ये तस्वीरें आपको साफ, अगर मेरे पीछे आप देखेंगे, जो सेक्रेटरीट है और यहाँ पर असेंबली लगती है और यहाँ पर वही लोग आज जो है असेंबली का सेशन चल रहा है और बड़े बड़े वादे जो है इलेक्शन के टाइम किए जाते हैं, उन वादों को जो है अंदाज भी किया गया है। अब जो है फायर इमरजेंसी के है और इनके साथ जो है किस तरह का व्यवहार किया जाता है। और इस वक्त जो है बिल्कुल माह रमजान का मुकद्दस महीना है और इस महीने में जो है प्रोटेस्ट पे जारी है। तो आपको जो है ये तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ कि सेक्रेटरी के बिल्कुल बाहर पे है और लोग किस तरह से जो है जितने भी जवान है, जितने भी युवक है, वो किस तरह से जो है इस चीज को लेकर काफी गुस्से में है। कड़कती धूप है और कड़कती धूप में जो है अपनी मांगों को लेकर जो है सड़कों पे है। लेकिन अगर बात की जाए डेलीगेट्स की बात की जाए या फिर उसके बाद इमरजेंसी में जो लोग हैं उनकी बात की जाए या फिर केबल लेवर्स की अगर बात की जाए, तो सभी लोग जो है सड़कों पे है, किसी के ऐसा कोई इंसाफ नहीं होता है।
कल की अगर आपको बात बताऊं, कल जो है डोडा से एक जो है टेलीविजन की डेथ होती है और उसके बाद उसका जो है अगर पूरी तरीके से उस चीज को जांचा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की कमी की वजह से वो इलाज नहीं कर पाया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। ये प्रोटेस्ट जो है लगातार जो है अब तक कोर्ट के बिल्कुल सामने से आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। लोग जो है काफी जवान जो है वो इस चीज को लेकर जो है मांग कर रहे हैं कि हमें जो है इंसाफ मिलना चाहिए। थोड़ी सी और भी लोग हैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा सा ये बताइएगा किस तरह का जो है इंसाफ आपको मिलना चाहिए, आप चाहते क्या है? सर सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगर कभी भी किसी भी रिक्रूटमेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो जो भी उसमें एम्प्लॉयज होती हैं उनकी सारी जो भी रिन्यूमरेशंस होती हैं, इमोलूमेंट्स होती हैं, उसको होल्ड ऑन की जाती है। बट बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि 1 जनवरी 2025 में 109 कैंडिडेट्स के ऊपर FIR दी जाती है। बट आज लगभग 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। बदकिस्मती से कहना पड़ता है वो आज भी डिपार्टमेंट में ऊपर इवन की FIR लॉन्च हुआ है। इन्वेस्टिगेशनल पार्ट नहीं है। इन्वेस्टिगेशनल पार्ट में यू हैव टू जस्ट सिट ऑफ ऑल द इमोलूमेंट्स ऑफ द पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है। बट FIR हुई है। FIR किन चीजों के ऊपर हुई है? पहली बात, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं इसमें कि जिनके ओरिजिनल OMR शीट में 15-12 मार्क्स है और उनको फाइनल सिलेक्शन में 95 तक पहुंचाया गया। किसने किया? सवाल हमारी तरफ से, किसने ये किया? दूसरी बात यह है एक TRP को हायर किया जाता है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। जिस TRP ने जो टेंडर निकाला था पर कैंडिडेट 185 निकाला था। उस वक्त एक और कंपनी थी जिसने एग्जाम लेना था, उसने 170। आप मुझे बताइए, जनरल क्वेश्चन हम यहाँ पे रखना चाहते हैं कि आपको किसको हायर करना था, 175 कंपनी को कि 185 को? देखो चापलूसी किधर को देखने को मिलती है। पहले भी हमने कोर्ट में पिटीशन दर्ज की, उस वक्त भी हमने बताया कि कंपनी जो है, कंपनी से दाखिल स्टार्ट हुई और इसी कंपनी द्वारा इस कंपनी को डिपार्टमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोगों के साथ अनबन थी, रिलेशन थी, जिसने दोबारा उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर किया और नताइज उसका ये निकल गया कि 2020 में ये फायर सर्विस का जो स्कैम है इसको नाम दिया गया पूरे J&K में, पूरे नॉर्थ इंडिया में मदर ऑफ ऑल स्कैमर्स। और इसके साथ साथ मैं बता के जाऊं, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 रेस्पेक्टेड LG साहब ने यहाँ पे वादा दिया कि अब जवानों के साथ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर में करप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा और जो भी गलत काम करेंगे उनको सलाखों के पीछे हम डालेंगे। मगर हमारा एक छोटा सा सवाल है, फायर सर्विस के ऊपर कौन सी कार्रवाई आपने की? LG साहब फायर सर्विस में जो उसमें इन्वॉल्व थे, जो जिनके ऊपर FIR लगा, जो इसमें ब्यूरोक्रेट्स फंसे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई आपने की? इंक्वायरी स्टार्ट होती है 2022 में, रिक्रूटमेंट पूरी की जाती है 2020 में। उससे पहले 2 बार एग्जाम लिया जाता है, एक 14 में और एक 18 में। 18 में भी दाखिली, 14 में भी दाखिली और 2020 में अगर कोई दाखिली का कोना बचा था वो 2020 में उन्होंने कंप्लीट किया। अब हमारा एक जेन्युइन सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से, LG नेड एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि ये जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट आता है ये LG साहब के हाथ में है। हमारी एक क्लियर कट आपसे एक सवाल है, हम आपसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार हम आपसे मिले, आप खुद हम टेबल पे एक्सेप्ट करते इसमें दाखिल हुई है, करप्शन है, इसमें सिलेक्शन नाइट शिफ्ट के बुनियाद पे हुई है, नेपोटिज्म के बुनियाद पे हुआ है, ब्लड रिलेशन के बुनियाद पे। और जो खाका आपको खुद तलाश न था वो हमने खुद आपको दिया, वो सारा डाटा हमने आपको खुद निकाल के दिया। हमने आपको आई विटनेस भी दिए, हमने आपको बैंक ट्रांजेक्शन भी दिए, हमने आपको ये भी दिखाया कि कहां पे पेपर 5 लाख में बेचा गया, कहां पे 7 लाख में और कहां पे 7,000 में। हमने आपको ये चीज भी दिखाया कि किस बंदे के पास पहला पेपर था और कौन इसमें इन्वॉल्व था, किन किन के पास पेपर गया। अब इसमें इतना देरी क्यों हमारा वक्त जाया किया जाता है? सारा क्लियर कट हमने आपको यहां से देके दिया था, हमने सारा डेटा आपको यहीं से दिया था। इतना टाइम क्यों लगा? 5 साल हमारे जाया किए गए। 2013 से लेके आज तक 12 साल 13 साल कंप्लीट होने के है, बट आज तक उस वक्त भी हम यही डिमांड रखते थे कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और आज भी हम यही डिमांड कर रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। मतलब जो चीज एडमिनिस्ट्रेशन को बोलने में टाइम लगता है वो आपने साफ कर दिया है। बिल्कुल सर, तो उसके बाद भी कोई जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है। देखो सर, सबसे बड़ी चीज है आई विटनेसेस। हमने आई विटनेसेस इन फ्रंट ऑफ स्टेट, इन फ्रंट ऑफ मीडिया, इन फ्रंट ऑफ LG, इन फ्रंट ऑफ जो इंक्वायरी कमेटी इसमें बिठाई गई थी,
जिसका चेयरमैन आर.के. गोयल साहब थे, उसके सामने भी उसको लाया। एक नहीं 4 बंदे हमने लाए। बैंक ट्रांजेक्शन हमने उसको दिए उन लड़कों को जिनको एक ही रात में, जिस दिन पेपर था, उनके पास 80 लाख पैसा जमा हुआ, 50 लाख पैसा जमा हुआ, जिनके अकाउंट्स में 10 साल पहले उनके पास अकाउंट था। वो 10 साल पहले से लेकर उसके एग्जाम तक उनके अकाउंट में 10,000 से ऊपर पैसे नहीं थे। कौन सा उन्होंने बिजनेस ऐसा खोला था, कौन सा उन्होंने ऐसा ट्रेड जमाया था जिस दुनिया पे उनके पास करोड़ों में पैसे जमा हुए? वो ट्रांजेक्शन भी हमने आपको दी। हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, एसीबी ने एफआईआर दिया है 109 कैंडिडेट्स के ऊपर, और जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो बाकी है वो भी हमने उनको दिया है। हाँ, एसीबी को उसको खंगालने में टाइम लगेगा, मगर जो आपने अभी एफआईआर दिया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो भी पब्लिक में होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। आपको बता दूं, कुछ देर पहले आपने एक शोर शराबा जम्मू कश्मीर में देखा होगा, और उसमें यही वो डिपार्टमेंट है, इसी डिपार्टमेंट में बहुत सारी धांधलियां हुई है। इन्हीं लोगों का कहना है कि जिस चीज को खंगालने में रजिस्ट्रेशन को काफी वक्त लग सकता था, उस चीज को हमने जो है आईने की तरह साफ किया, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने से ये लोग जो है आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर है। आज जो है इनका जो है ये सेक्रेटरीट जा रहे थे उमर अब्दुल्ला साहब के पास, लेकिन इनका ये कहना है कि जनाब हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी जो है होम डिपार्टमेंट जो है गवर्नर साहब के पास है, लेकिन अब सवाल ये भी खड़े हो जाते हैं कि इन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? क्या जब इलेक्शन का सिलसिला होता है, कैंपेनिंग का वक्त होता है, क्या उस वक्त ये चीजें बताई जाती है कि जनाब इस बार हमें वोट कीजिए, इस बार हमारी पार्टी को जिताइएगा, और उसके बाद आपके मसले जो भी होंगे वो हल होंगे? लेकिन तस्वीरें जो साफ रहे हैं आप, और जो चीजें इन लोगों ने यहाँ से बताई और साफ साफ बताया कि हमने पूरा एविडेंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, एसडीओ साहब के सामने रखा, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। ये तस्वीरें आप फिर देख रहे हैं, और ये सामने जो है आप देख रहे हैं सेक्रेटरी ये लोग जा रहे थे और उनका कहना था कि हम जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के पास मिलने जा रहे थे, उनसे बात करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो है हमें रोका है। और आज जो है बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन की कार्रवाई है, तमाम एमएलए जो है वहाँ है, लेकिन मैं चाहता हूँ तमाम जो जितने भी देखने वाले हैं वो भी क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा। इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफी अरसे से ये लोग जो है अपनी मांगों को लेकर जो है दर दर की ठोकें खा रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब आईने की तरह साफ शफाफ तरीके से फायर इमरजेंसी के जितने भी लोग थे उन्होंने कर दिया कि जनाब इस चीज में धांधली हुई है, इसमें परेशानी है, तो फिर जाके इस चीज पे जो है इंक्वायरी जो है अभी तक क्यों नहीं हो रही है। इस तरफ आप देखेंगे जो इस बाइक के ऊपर जो है लाठी चार्ज हुआ है, बताया ये जा रहा है, और डंडे ये किस तरह लगाया आपको? मिलने से मारा, ये डंडे से जो मारा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें आपको बता दूं सेक्रेट के बिल्कुल बाहर से आप देख रहे हैं, और ये हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनके ऊपर जो है जुल्म किया है, लाठीचार्ज हुआ है। और लाठीचार्ज में जो चीजें जो आपको बता दूं पुरअमन तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें लाठीचार्ज होता है। और ये अभी एस्पेरेंट आप देख रहे हैं, पुलिस ग्रुप में गर्मी काफी है, और भी कुछ लोग हैं, जरा बात और करेंगे। सर कहाँ से आप आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हूँ, और एसटी से मैं जब 2020 में ये लिस्ट निकली थी तो मैं एसटी से था, और एसटी के जो मार्क्स थे उस समय जो सिलेक्शन लिस्ट निकली थी तो मेरे जो मार्क्स थे वो थे 52, और जो एसटी को कट हुआ वो हुआ था 51। तो उस समय मेरे साथ नाइंसाफी की गई, मुझे लिस्ट से बाहर किया गया। और जब मैंने वेटिंग लिस्ट देखा तो वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम 49 मार्क्स देकर मेरा नाम 11वें नंबर पे डाला हुआ था, लेकिन असल में मैं उसका हकदार था। वो मैं कहना चाहता हूँ कि कांटों पे चलने वाले जमीन पर पाँव भी नहीं रख पाते, जिनके पाँव भी ना हो वो जूते भी नहीं पहन पाते। हमारे पे इन्होंने जूते पाँव काट के रख दिए हैं। हमें 2013 से लेकर 2025 तक इस रिक्रूटमेंट के लिए आज तक लड़ने के लिए हमें मजबूर कर दिया है। आज हम कुपवाड़ा से यहाँ और बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, हाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से यहाँ जम्मू में आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन हमें आज सुबह भी प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। हमारे बहुत सारे लड़कों को मार दिया गया और उनको जख्मी भी किया गया, और आधे जो है अस्पताल में समय। तो अगर आपकी जो आपका जो पुरअमन प्रोटेस्ट जारी है, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, प्रोटेस्ट कब तक रहेगा? इंशाल्लाह ये जारी रहेगा,
क्योंकि मेरी समय 36 साल एज हो चुकी है। अब मेरे लिए कौन सी पोस्ट है, मतलब मैं किस में फॉर्म भर सकता हूँ? जो मतलब पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसमें 30 से 28 तक रखते हैं। अभी SI की जो पोस्ट निकले थे मैंने उसमें फॉर्म नहीं भरा क्योंकि मेरी 36 साल एज हो चुकी है। मेरी तो जिंदगी खराब हो चुकी है। अब मेरे आने वाले बच्चों की जिंदगी भी शायद खराब होगी, क्योंकि जब पापा को नौकरी नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बता दूं, जिस तरह से इस भाई ने बताया कि मेरी 36 साल उम्र जो है चले गई है और अब मेरी उम्र तो निकल गई, मैं तो जाया हो गया, मेरे बच्चों का फ्यूचर भी कहीं न कहीं जाया होता नजर आ रहा है। पर क्यों ना ऐसा हो, क्योंकि जब आप 36 साल की उम्र तक जो है किसी एक डिपार्टमेंट के पीछे जा रहे हैं और आपको आश्वासन, भरोसा और खोखले वादे में कहूंगा करते रहेंगे तो उसके बाद यही हाल होगा। और जिस चीज को जो है खत्म करना चाहिए था वो चीज लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, चाहे फिर वो खोखले वादे हो या फिर कुरैशन की बात हो। जिस तरह से इन्होंने कहा कि आईने की तरह साफ कर दिया था हमने और इंक्वायरी के लिए मांग भी की थी, और आपने देखा था कि पूरे जम्मू कश्मीर में काफी शोर था और प्राइवेट इमरजेंसी के लोग थे और उसमें उस वक्त ये बताया गया था कि जनाब यहाँ पर काफी कुछ घोटाला है और काफी कुछ बातें इन्होंने ये भी कही कि पैसों को लेकर जो है पैसे भी, ट्रांजेक्शन भी हमने दिखाई लेकिन इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब वक्त जो है काफी तेजी से गुजर रहा है, नई सरकार भी बनी है। देखना ये होगा कि LG साहब और उमर अब्दुल्ला साहब इन चीजों को किस तरह से देखेंगे। क्या आने वाले कल में इन लोगों को जो है इंसाफ मिलेगा या फिर से जिस तरह से कुछ सालों से, काफी अरसे से ये लगातार प्रोटेस्ट में है, लगातार अपनी मांगों को लेकर कभी डंडे खा रहे हैं और कभी जो है इनको डिटेन किया जा रहा है। और आज भी आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से जो है लाठीचार्ज के बाद इनके जो है बाजू में चोट आई है। काफी जो है कुछ लोगों को जो है इनका कहना यह है कि हॉस्पिटलाइज भी किया है और समझ कहीं न कहीं बार है जब पूरे अमन प्रोटेस्ट जारी होता है, पूरे अमन प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज करना कहीं न कहीं मेरे समझ से और जो लोग देख रहे हैं उनकी समझ से भी बाहर होगा, क्योंकि मेरे समझ से बाहर है कि प्रोटेस्ट करना जो है बुनियादी हक है हमारा। और जो लोग भी प्रोटेस्ट पे है और पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगे बता रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है मांगों को लेकर सड़कों पे है। फिलहाल एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सेक्रेट है और सेक्रेट के बिल्कुल बाहर जो है ये लोग खुली धूप में है और ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू के नहीं है, ये सिर्फ चिनाब रीजन के नहीं है, पीर पंचाल के नहीं या फिर कश्मीर के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आए हैं, जम्मू कश्मीर के हर पंचायत से और हर वार्ड से आए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर है। और इनका कहना है कि कुछ लोगों के ऊपर जो है FIR भी हुई है। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। आपका मेजबान मुदस्सिर वानी हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद करूंगा कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचेगा और दूसरे लोग भी इसमें अपनी राय जरूर रखेगा कि क्या इन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है।